बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े राज्य में एक न्याय प्रिय लेकिन घमंडी राजा रहता था। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राजा की 7 बेटियां थी और सातों बेटियां बेहद सुंदर थीं। राजा उन्हें दुनिया के सबसे अमीर राजकुमारों से ब्याहना चाहता था। राजा की सबसे छोटी बेटी का नाम जोया था। वो अपनी बाकी बड़ी बहनों से एकदम मुख्तलिफ। उसे महल की चमक दमक से ज्यादा लोगों का दुख दर्द समझना पसंद था। समय आया और राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी बड़े ऊंचे ऊंचे अमीर घरानों में कर दी। हर शादी में सोने चांदी की बारिश हुई। पूरे राज्य में धूमधाम से जश्न मनाया गया। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी जोया की शादी की बारी आई, तभी उनके राज्य में एक गरीब सा दिखने वाला युवक आया। उसके कपड़े साधारण थे, उसके चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने राजा से कहा, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके यहाँ से कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं जाता, तो क्या जो मैं मांगू मुझे आज वो मिलेगा? राजा ने सोचा कि ये लड़का सबके सामने उसका अपमान कर रहा है। तभी राजा ने कहा कि ठीक है, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? उस गरीब लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। गरीब लड़के की बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी राजा ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा कि ठीक है, मैं अपनी छोटी बेटी जोया का हाथ तुम्हें देता हूँ। दरबार में मौजूद सभी लोग ये फैसला सुनकर हैरान रह गए। बड़ी बहनें जोया का मजाक उड़ाने लगी कि देखो, इसकी शादी तो एक गरीब से हो रही है। लेकिन जोया चुप रही। उसने लड़के की आंखों में सच्चाई देखी। उसने बहुत खुशी से ये निकाह कबूल कर लिया। शादी के बाद जोया अपने शौहर के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। ना वहाँ कोई नौकर चाकर था, न शाही खाना, न रेशमी बिस्तर। लेकिन उसका पति वो बहुत नेक दिल रहम दिल था। वो गरीबों की मदद करता, बीमारों का हालचाल पूछता। लेकिन रात में वो कहीं गायब हो जाता था। आखिरकार एक दिन जोया ने अपने शौहर से पूछ ही लिया, आप इतनी रात को कहाँ जाते हैं? युवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें एक दिन सब पता चल जाएगा, बेफिक्र रहो। समय बदला। राजा के राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा का सारा खजाना खाली हो गया। जिन 6 दामादों पर राजा को कभी बहुत गर्व था, उन 6 दामादों ने उसकी कोई भी मदद करने से साफ मना कर दिया। तब राजा को अपनी छोटी बेटी जोया की याद आई। वो बड़ी शर्मिंदगी के साथ उसके घर पहुंचा। अपने बूढ़े पिता को देखकर जोया तुरंत उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी, अब्बा हुजूर, आप यहाँ, सब खैरियत तो है? राजा की आंखों में आंसू आ गए। फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बेटी, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं बर्बाद हो गया। तभी वहां पर वही गरीब लड़का यानी जोया का शौहर आया। लेकिन इस बार उसके कपड़े शाही थे और उसके साथ बहुत सारे सैनिक भी थे। राजा ये देखकर हैरान रह गया। युवक मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं पड़ोसी राज्य का बादशाह हूँ। मैं लोगों के बीच इसलिए गरीब बनकर रह रहा था ताकि मैं जान सकूं कि मेरी जनता कैसी जिंदगी जीती है। आपकी बेटी ने मुझे मेरे कपड़ों से नहीं बल्कि मेरे दिल से मुझे चुना और उसने मुझे कबूल किया। राजा स्तब्ध रह गया। फिर उस युवक ने अपनी सेना भेजकर राजा का राज्य बचा लिया। दुश्मन हार गए, जनता फिर से खुशहाल हो गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी से कहा, मैंने हमेशा दौलत को इंसान से बड़ा समझा, लेकिन आज मुझे समझ सबसे बड़ी अमीरी अच्छा दिल होने में है। जोया ने कहा, जी अब्बा हुजूर, मुश्किल वक्त ही बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया। उस दिन के बाद से राजा बिल्कुल बदल गया। उसने गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दी और इसी तरह वो गरीब लड़का पूरे राज्य में एक महान और दयालु नाम के राजा से जाना जाने लगा।